बिहार में एम्बुलेंस की कमी को लेकर जिस तरीके से एम्बुलेंस के ड्राइवर जो है उनकी कमी देखी जा रही है बिहार में, ऐसे हालात में कल जब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे थे सारण राजीव प्रताप रूडी के आवास पर, जिनके तरफ से जब वो मंत्री थे केंद्र सरकार में तो एम्बुलेंस उन्होंने दिए थे बिहार को अपने सांसद निधि फंड से। लेकिन कल जो सच्चाई सामने निकल कर आई, लगभग 40 से 50 ऐसे एम्बुलेंस जो थे उनके आवास पर पड़े पड़े धूल फाक रहे थे। इसको लेकर पप्पू यादव ने भी सवाल खड़े किए और कहा कि इन सारे सवालों का जवाब दीजिए। और आज देख सकते हैं यहाँ लगभग 40 ऐसे एम्बुलेंस के ड्राइवर पहुंचे हुए हैं जो पप्पू यादव कह रही सो एम्बुलेंस बिहार सरकार के एम्बुलेंस को चलाने के लिए तैयार है। और इन्होंने सीधे सीधे राजीव प्रताप रूडी को भी कहा है कि जो आपने तुच्छ राजनीति का आरोप लगाया उसको लेकर इन्होंने हमारे साथ रहते हैं, पटने रहते हैं मंदिर। आप तैयार है गाड़ी? हाँ सर तैयार है, जरूर सर, कोई भी काम मिलेगा तैयार होंगे सर। ऐसे भी इससे पहले भी बैठे हुए थे, अभी भी बैठे हुए हैं, तो हम लोग सर कोई भी काम मिलेगा तैयार है सर। जहाँ भी जाना होगा ना सर, कहीं भेजेगा? जी सर, जाने के जी जाने के लिए तैयार हैं हम लोग ऐसे ही रोजगार से बैठे हुए हैं। सर लोग बोले हैं इसके लिए, आरोप के लिए खुशी की बात है, कुछ तो जो मरीज उसके लिए तो सेवा पाने के लिए मिल जाएगा। आपका क्या नाम होगा? राजेश मंडल मधुबनी हुआ घर मेरा। तो पप्पू यादव जी ने आप लोगों को बुलाया है, जी तो सर। अपनी मर्जी से आए हैं, गए हो तो एम्बुलेंस जी अपनी मर्जी से आए हैं, उन्होंने बताया जैसा ऐसा ज़रूरत है आप आ सकते हो, तो मैं बोला ठीक है सर मुझे ज़रूरत है, ये 2 साल से बैठा हुआ हूँ, नौकरी है ही नहीं, मुझे नौकरी की ज़रूरत है, इसीलिए आया सर। सुचारू रूप से चलवाइएगा। कल राजीव प्रताप रूडी ने भी बयान दिया कि तुच्छ राजनीति कर रहे हैं। चलिए राजनीति ही मान लेते हैं, लेकिन आपने 40 ऐसे ड्राइवर खड़े कर दिए हैं उनके सवाल पर। देखिए, राजीव प्रताप रूडी जी ने सिर्फ राजनीति करने का ही आरोप नहीं लगाया है, उन्होंने बहुत बड़ी चुनौती भी दिया है। मैं आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी को आपके माध्यम से संदेश भेजना चाहता हूं कि आपकी चुनौती स्वीकार्य है, लेकिन आप जो हॉस्पिटल जयप्रभा बनाए हैं उसकी जांच के लिए भी आप तैयार हो जाइए। मैं चुनौती देता हूं कि अभी तक राज्य सरकार को आपने वो जमीन नहीं लिखा है। वो 9 करोड़ रुपया जब राज्यसभा सांसद थे आप, और कुंदन कुमार डीएम के माध्यम से पढ़ते अमृत उस समय पूल निगम में डायरेक्टर हुआ करते थे। अब नेता, बिचौलिया, ब्यूरोक्रेट, अफसर सबकी मिली भगत, अब आपने अपना कब्र खुद खोद लिया। राजीव प्रताप रूडी जी, आपके इस गोगल्स और अंग्रेजी बोल बोल करके सारण की जनता को ठगने का आज तक आपने काम किया। आज एक पोल खुल गई है। आपने मरहौरा के चीनी मिल को चालू करने की बात कही थी, क्या हुआ? आपने वहाँ भी ज़मीन घोटाले और मॉर्टेन मिल के चॉकलेट को जहाँ सबसे ज़्यादा इस बिहार को देश को देता था, उस ज़मीन को भी आपने नहस तहस कर दिया। इस सारी घोटालों की फेहरिस्त शुरू होगी। मैं आपकी चुनौती को स्वीकार कियाता हूँ। हमारे आदरणीय नेता पप्पू यादव जी ने कल जब गए, आप 1.5 साल 1.25 साल से वह एम्बुलेंस क्यों जमा कर रखे थे? आपके एमपी लैंड्स का फंड वो किसी व्यक्ति का फंड नहीं होता है, गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का फंड होता है, जो जनता की सेवा के लिए लगाया जाता है, जनता की भलाई के लिए लगाया जाता है, क्षेत्र के लोगों की उम्मीद जगह इसके लिए लगाया जाता है। और आपने अपनी कमाई के लिए, अपने लोगों की कमाई के लिए, अपने लोगों को पेट भरने के लिए, और वो भी आज नहीं कर रहे हैं 1.25 साल से। इसलिए आदरणीय नेता पप्पू यादव को जानकारी मिली कि जब पटना में, जब जिलों के अस्पतालों में एम्बुलेंस के अभाव में जब लोग करा रहे हैं, मर रहे हैं, तो आपका वो 40 और 45 और 75 एम्बुलेंस क्यों वहाँ बंद खड़ा है? हमने वीडियो उनका देखा, काफी बौखला गया। आपने बहाना बनाया ड्राइवर का, तो ड्राइवर मैं खुद लेकर के आपके अमनौर घर पर आ रहा हूँ। आप आदरणीय रूडी जी, आप इस ड्राइवर को आप उस एम्बुलेंस का हवाले कीजिए। और डीएम साहब, मैं बिल्कुल अभी निकल रहा हूँ, और डीएम साहब आप आश्वस्त कीजिए इन ड्राइवरों को। और नीतीश कुमार जी, यदि आज इस ड्राइवरों को रोजगार यदि दे देते हैं तो निश्चित तौर पर वह 12, वह 42 और वह 75 एम्बुलेंस आज निश्चित तौर पर उन ज़रूरतमंदों को, बेचैन हुए और दुख से पीड़ित मरीजों को निश्चित तौर पर वो लाभ पहुंचाएगा और मदद पहुंचाएगा। इसके लिए मैं चुनौती स्वीकार करके आ रहा हूं।
साफ तौर पे चुनौती स्वीकार करके तमाम जो लोग हैं और पप्पू यादव की पार्टी के नेता है और उनके साथ लगभग 40 ड्राइवर्स ऐसे हैं जो एम्बुलेंस चलाते हैं और ये अब निकल रहे हैं सीधे राजीव प्रताप रूडी के आवास जो सारण में स्थित है। और अब देखना है कि बिहार सरकार क्या इन ड्राइवरों को अपनाती है, क्या राजीव प्रताप रूडी के आवास पे जो एम्बुलेंस लगे हुए हैं वो अपने एम्बुलेंस इन ड्राइवरों के हैंडओवर करते हैं या नहीं। हालांकि चुनौती तो स्वीकार कर ली है पप्पू यादव ने, अब देखना है कि अगला जवाब राजीव प्रताप रूडी का क्या आता है। जवाब कुछ भी आए, लेकिन सवाल यही है कि जो मरीज़ मर रहे हैं, जो पेशेंट मर रहे हैं, उनको इस वक्त बचाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे में सरकार और नेताओं को आगे आकर काम करने की भी ज़रूरत है। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ भारत पर।